महम का हाथ फ़ोन पर कांप रहा था जब स्क्रीन पर नाम चमका, इवेंट डेकोरेटर्स सियालकोट। वलीमा को 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन ये कॉल्स हर दूसरे दिन आती थी, जैसे कोई भूत उसके पीछे लगा हो। उसने धीमी सांस लेकर फ़ोन उठाया और सिर्फ इतना बोला, जी बताइए। उस तरफ से आवाज़ आई, बाजी आप लोगों ने वलीमा का बाकी हिस्सा अभी तक नहीं दिया। डेकोर, लाइट्स, स्टेज सब का बिल ओवर ड्यू हो गया है। मैनेजर ने कहा है आज फाइनल कॉल है, वरना कोर्ट नोटिस भेज देंगे। महम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने आंखें बैंड की और सोचा कि कैसे बताऊं इसको कि तैमूर हर बार कहता है सब सेटल हो गया है। उस वक्त उसके दिल में एक हल्की सी आवाज़ उठी जो सिर्फ उसके लिए थी। आप जो ये कहानी अभी सुन रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी दिल को लगे तो प्यार से सब्सक्राइब कर देना। इन छोटी छोटी कहानियों को लिखने और सोचने में बहुत मेहनत लगती है, ये मेरा रोज़ का सहारा है। जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी हर सुबह खुशियों वाली हो और रात सुकून भारी। महम ने फ़ोन कान से हटाया और बेड पर बैठ गई। सियालकोट का ये अपर फ्लोर पोर्शन अब उसका घर था। 2 कमरे, छोटी सी किचन और एक बैल्कनी जहाँ से फैक्ट्री की चिमनियाँ दिखती थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि तैमूर के साथ ज़िंदगी आसान और खूबसूरत होगी। उसके वालिद साहब ने कहा था, बेटा लड़का सेटल्ड है, अपना बिजनेस है। लेकिन अब 3 हफ्ते बाद वही बिजनेस वाला शोहर रात को थका हरा आता था और कहता था, सब ठीक है महम, टेंशन मत लो। उस दिन भी तैमूर देर से घर आया। दरवाज़ा खुला तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो शादी के दिन वालीमे में हर मेहमान को दिखा रहा था। क्या बात है जान, आज भी थाकी हुई लग रही हो। उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। महम ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में लाख सवाल थे, लेकिन ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात आई, आज भी डेकोरेटर का फ़ोन आया था तैमूर। कह रहे हैं बाकी पेमेंट नहीं हुई। तैमूर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे मैंने कल ही बात की थी उनसे, सब सेटल हो गया है। लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं, इग्नोर कर दो। महम ने सिर्फ सर हिलाया। उसने पूछा नहीं कि फिर वो ओवरड्यू नोटिस क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से हर बार यही जवाब मिल रहा था। उसकी आंखों में थाकन थी, वो थाकन जो शादी के बाद की हर छोटी बात से बढ़ रही थी। शाम को महम ने रोटियां सेकते हुए सोचा कि कैसे बदल गया है सब कुछ। निकाह के दिन तो तैमूर ने उससे कहा था, महम मैं तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। उस वक्त उसके दिल में इतना भरोसा था। उसकी अम्मी ने डाउरी में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कुछ सोने के जेवर दिए थे। लेकिन वालिमा में तैमूर ने इतना बड़ा इवेंट करवाया था कि पूरा सियालकोट बात कर रहा था। क्रिस्टल लाइट्स, फ्रेश फ्लावर्स का स्टेज, लाइव म्यूज़िक, सब कुछ। महम को याद था कि उसने पूछा था, इतना खर्चा क्यों? और तैमूर ने हंस कर कहा था, तुम मेरी बीवी हो, दुनिया को दिखाऊं के कितना प्यार करता हूँ। अब वही दुनिया के कॉल्स आ रहे थे। रात को दोनों खाना खा रहे थे जब महम ने फिर से कोशिश की, तैमूर अगर कुछ बाकी है तो बता दो ना, मैं अपने अब्बू से बात कर सकती हूँ। तैमूर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हुए बोला, महम मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है सब संभालना। तुम बस घर देखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसकी आवाज़ में वो ही पुरानी अमीरी थी जो वलीमे के दिन लोगों को इम्प्रेस कर रही थी। महम ने चुपचाप खाना ख़त्म किया। उस रात दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। अगला दिन भी ऐसा ही गुजरा। महम सुबह उठी, चाय बनाई, तैमूर को ऑफिस भेजा, फिर घर के काम में लग गई। पोर्शन की छोटी सी किचन में उसने देखा कि गैस सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है। उसने सोचा कि तैमूर से कहना भूल गई थी, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो फिर वही डेकोरेटर का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने कॉल नहीं उठाया, सिर्फ फ़ोन साइड पर रख दिया और बेड पर लेट गई। आंखें बैंड करके सोचा, ये ज़िंदगी क्यों इतनी भारी पड़ रही है। 3 दिन बाद महम ने कबर्ड साफ़ करने का फ़ैसला किया। शादी के बाद से सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। उसने तैमूर के कपड़ों वाले हिस्से में हाथ डाला तो एक पुराना फाइल निकल आया। अंदर कुछ पेपर्स थे, बैंक स्टेटमेंट्स और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर लिखा था, इवेंट डेकोरेटर्स वलीमा कॉन्ट्रैक्ट। महम ने दिल की धक धक सुनते हुए उसे खोला। लास्ट पेज पर एक लाल स्टैंप लगा था, ओवर ड्यू। बाकी अमाउंट लिखा था 1,70,000। तैमूर के सिग्नेचर नीचे चमक रहे थे। डेटे शादी से सिर्फ 4 दिन पहले की थी। महम के हाथों से पेपर गिर गया। उसकी आंखें भर आई। तो ये था असल सच। तैमूर ने पूरी शादी उधर पर चलाई थी। उसकी झूठी अमीरी का पर्दा अब खुल गया था।
उसने याद किया कि वालीमे के दिन तैमूर का दोस्त उससे कह रहा था, भाई इतना बड़ा इवेंट, बजट तो बहुत होगा। और तैमूर ने हंस कर कहा था, सब सेट है यार। अब महम समझ रही थी कि सेट कुछ नहीं था, सिर्फ इज्जत थी, सिर्फ दिखावा था। उस शाम जब तैमूर घर आया तो महम ने उसे चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। कोई चिल्लाता हुआ सवाल नहीं, कोई रोती हुई चीख नहीं, सिर्फ एक धीमी सी आवाज़, ये क्या है तैमूर? तैमूर ने पेपर देखा और उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोला, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। पहली बार महम ने अपने शौहर को रोता देखा था। महम, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई कमी ना लगे, उसने कहा। तुम्हारा घर बड़ा था, तुम्हारी फैमिली वेल सेटल्ड थी। मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, अपना छोटा सा बिजनेस है, लेकिन लोगों के सामने मैं तुझे रानी बनाना चाहता था। सब कुछ उधर लिया। सोचा था वलीमा के बाद धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया। कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। महम ने उसे देखा। उसके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेबसी थी, बहुत गहरी बेबसी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। तैमूर ने सर झुका लिया। इज्जत का सवाल था महम। अगर पता चलता कि मैं इतना अमीर नहीं हूं तो तुम्हारे अब्बू क्या सोचते, तुम खुद क्या सोचती? उस रात दोनों देर तक बैठे रहे। तैमूर ने बताया कि कितने लोगों से उधार लिया था, केटरर, फोटोग्राफर, इवन उसके अपने चचा से। डावरी जो महम की फैमिली ने दी थी, उसमें से भी कुछ पैसे उसी में लग गए थे। महम सुनती रही। उसके अंदर एक थकान बढ़ रही थी जो शादी से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, रूह की थी। अगले कुछ दिन महम ने अपनी दुनिया बढ़ ली। उसने तैमूर से कहा कि अब छुपाना बंद करो। दोनों ने मिलकर लिस्ट बनाई, कितने पैसे बाकी हैं, कितने महीने लागेंगे क्लियर करने में। महम ने अपनी अम्मी को भी कुछ बात की, लेकिन पूरी नहीं। सिर्फ इतना कहा कि थोड़ा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी अम्मी ने समझ लिया, लेकिन कुछ नहीं पूछा। महम को पता था कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है। हर रात अब दोनों बात करते, कभी तैमूर के ऑफिस की टेंशन, कभी महम की घर की थका। कभी दोनों हंस पड़ते कि कैसे वालीमे की फ़ोटोज़ अब भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन असल में फ्रिज का बिल भी नहीं भरा। दिखावा और सच के बीच का फ़र्क अब उन दोनों के सामने साफ था। महम को महसूस हुआ कि बेवफाई से भी ज़्यादा गहरा धोखा कभी कभी ये दिखावा होता है, जब कोई आपको अपनी दुनिया का राजा बनाकर दिखाए और अंदर से सब खाली हो। लेकिन इस धोखे ने उन दोनों को एक नई मैच्योरिटी दी थी, पेनफुल मैच्योरिटी। महम अब तैमूर को सिर्फ शोहर नहीं, उसका हमसाफर समझती थी जो खुद भी टूट रहा था। तैमूर अब उससे हर छोटी बड़ी बात शेयर करता। दोनों ने फैसला किया कि अगला महीना से तैमूर अपना बिजनेस छोटा करके रिलायबल क्लाइंट्स पर फोकस करेगा। महम ने भी सोचा कि वो घर से कुछ ऑनलाइन काम शुरू करेगी ताकि एक्स्ट्रा पैसे आ सकें। एक दिन बैल्कनी में बैठकर महम ने तैमूर से कहा, हमने जो दिखाया था वो हम नहीं थे, लेकिन अब जो हम हैं वो सच है। तैमूर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ महम, अब से सिर्फ सच। उसके चेहरे पर वो ही पुरानी मुस्कुराहट थी, लेकिन इस बार उसमें झूठ नहीं था। जिंदगी अब भी मुश्किल थी, कॉल्स अब भी आती थी, लेकिन अब दोनों मिलकर जवाब देते थे। कभी महम खुद बात करती और कहती, थोड़ा टाइम दे दो, हम क्लियर कर रहे हैं। थकान अब भी थी, लेकिन उस थकान में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। बेबासी अब तन्हा नहीं थी, उसके साथ तैमूर का हाथ था। महम को अब समझ आ गया था कि शादी सिर्फ वालीमा और दिखावा नहीं होती। शादी तो उस थकान को साथ में बर्दाश्त करने का नाम है, और कभी कभी उसी थकान से प्यार और गहरा होता है। दोनों अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, छोटी सी, सच्ची और अपनी। अपर फ्लोर पोर्शन की बैल्कनी से सियालकोट की फैक्ट्री की चिमनियां अब भी धुआं उगाल रही थी, लेकिन महम के दिल में अब वो धुआं नहीं था। सिर्फ एक धीमी सी रोशनी थी जो कहती थी कि अब हम साथ हैं, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी अभी भी चल रही है। दोनों रोज़ नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन अब छुपाना नहीं, साथ देना सीख चुके हैं। महम कभी कभी अपने आप से कहती है, ये बेबासी ही तो असल मोहब्बत है, और तैमूर उसे देख कर मुस्कुराता है। शादी के 4 महीने बाद एक दिन डेकोरेटर का फाइनल कॉल आया। इस बार महम ने खुद बात की। जी, आज शाम तक पेमेंट कर देंगे, सॉरी फॉर द डिले। उसने फ़ोन रखा और तैमूर की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट दिखावा की नहीं थी, जीत की थी।
अब उनकी ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। कभी सस्ती सी बिरयानी बनाते, कभी बालकनी में बैठकर चाय पीते। डाउरी का फ्रिज अब भी चल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ वो खुशियाँ थी जो दिखवा नहीं खरीद सकता। महम ने समझ लिया था कि प्यार कभी कभी उधार पर भी चलता है, लेकिन जब दोनों मिलकर उस उधार को क्लियर करते हैं तो वो प्यार हमेशा के लिए अपना हो जाता है। थकान अब भी थी, लेकिन अब वो थकान उनका अपना थी। बेबासी अब उनकी अपनी थी, और इस बेबासी में ही उनका नया घर बन रहा था, सच्चा, प्यारा और हमेशा के लिए।